हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो देखो, नंबर सिस्टम में अपन आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज, मतलब संख्या में शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की संख्या। तो देखो, शून्यकों की संख्या के लिए क्या होता है कि शून्य, जैसे ये मैंने लिखा, ठीक है, तो इस संख्या में शून्य कितने हैं? ठीक है, तो इस संख्या में शून्य है जीरो। अपन शून्य देखने के लिए संख्या को किधर से देखते हैं कि राइट हैंड साइड से अपन शून्यों की गिनती स्टार्ट करते हैं। किधर से? राइट हैंड साइड, या जो अपन इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, इसको इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई के अंक से स्टार्टिंग करके अपनी संख्या में जितने जीरो है उन्हीं की अपन क्या करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे अब ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, तो इस संख्या में जीरो की संख्या कितनी है? तो देखो, एक दो तीन चार पाँच। आपका आंसर क्या हो सकता है? पाँच हो सकता है। पर नहीं, अपन को क्या करना है कि इकाई के अंक से स्टार्ट करके जब तक कोई अपने पास अंक, जो अपना नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या ना आ जाए, तभी तक अपन जीरो की संख्या गिनते हैं। तो इधर इसमें कितने जीरो है? तीन जीरो है। कहाँ तक है? तीन जीरो है। ये देखो, अगर कोई भी अंक आ गया, ठीक है, जीरो के अलावा अगर कोई भी डिजिट आ गया या अंक आ गया, तो उस कंडीशन में अपन जीरो वहीं तक गिनेंगे। संख्या के अंदर कितने जीरो है अपन को उनकी गिनती का कोई मतलब नहीं है। अपन सिर्फ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके संख्या में जीरो की वैल्यू देखेंगे, भाई कितने जीरो है। ठीक है, अब देखो, ये तो सिंपल सिंपल सी संख्या है। ठीक है, कि ये लिख दिया 3200, ये या मैंने ये लिख दिया 100। ठीक है, तो इसमें शून्य संख्या कितनी है? तो ये तो आप गिन सकते हो कि भाई एक और दो। पर ये एक्चुअल में जो शून्य है वो बनता कैसे है? तो देखो, शून्य की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 10 पर जाकर अपन शून्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जीरो का निर्माण करने के लिए देखो, एक जीरो का निर्माण करने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ा? 10। और 10 का निर्माण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई 10 के निर्माण के लिए अपन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अपन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त होता है? एक जीरो प्राप्त होता है। क्या? कि अपन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास एक जीरो आता है। ठीक है, अब अपन ने ये तो देखा कि भाई जीरो को अपन कैसे करते हैं, जीरो की उत्पत्ति कैसे होती है कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर। अब अपन को कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो अपन को उसमें क्या खोजना है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। ठीक है, अब देखो, 5 और 2 में भी 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई संख्या अपन को दे दी, उसमें 5 10 बार आ रहा है और 2 15 बार आ रहा है। कितनी बार? तो जीरो की संख्या कितनी होगी? तो जिसकी संख्या कम होगी, संख्या में जिस 5 की या 2 में से, दोनों में से जिसकी भी कम होगी, ठीक है, उसी की वैल्यू के बराबर उस संख्या में जीरो आएंगे। कैसे? क्योंकि अपन देखो, 5 और 2 का एक जोड़ा मिलके किसका निर्माण करता है? एक जीरो का। किसका? एक जीरो का करता है। अब देखो, अपन के पास यहां पर 5 की वैल्यू कितनी है? एक, देखिए, अपने पास यहां पर 5 की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, 5 कितनी बार है अपने पास? 10 बार। और यहां कितनी बार है? 2 15 बार। तो देखो, अपन को 5 और 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 5 और 2 के जोड़े बनाने के लिए अपन को देखो, जोड़े तो 10 ही बनेंगे, जैसे 5 इंटू 2। अब देखो, 10 तक तो ऐसे बनते जाएंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, फिर अपने पास 5 तो आगे है ही नहीं ना जोड़ा बनाने के लिए। अपन के पास केवल और केवल आगे तो 2 ही रह जाएंगे। अगर 2 ही रह जाएंगे तो 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा तो पूरा जोड़ा नहीं बनेगा। 5 और 5 2 से मल्टीप्लाई होके जीरो नहीं बनाएगा। तो क्या करते हैं कि 5 और 2 की अपन वैल्यू निकालते हैं किसी भी संख्या में। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, अब 5 और 2 में वैल्यू निकालते हैं कि भाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई कम संख्या किसकी है। देखो, सिंपल सी बात है, कम हमेशा 5 की होती है, लगभग में 5 ही की कम होती है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, फैक्टोरियल जानते हो सब? फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, क्या फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, फैक्टोरियल देखो, एक तो था फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 5। देखो, ये होते हैं फैक्टोरियल। ठीक है,
अपन के पास अगर नंबर ऑफ जीरोज में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो लगभग फैक्टोरियल से ही आते हैं, ठीक है। वो फैक्टोरियल ही देगा, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को कितना भी कर दे उसमें आएगा लगभग में, मतलब 70-80% क्वेश्चन में फैक्टोरियल ऐड होगा, ठीक है। वो अपन को उस क्वेश्चन को समझना होता है कि इसमें फैक्टोरियल कहाँ दिया गया और कहाँ नहीं दिया गया, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि वो जितना फैक्टोरियल है उसके और उसके नीचे जितने भी नंबर है उन सब का मल्टीप्लाई होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 है तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 1, इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिखते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो ये जो है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4, देखो फैक्टोरियल 4 तक अपने पास संख्याओं में कोई भी जीरो नहीं आता। अगर अपन फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू निकालते हैं तो जीरो नहीं आता। जैसे 4 3 12, 12 और 2 24, फिर होता है इसका कितनी वैल्यू आती है 6, इसकी कितनी आती है 2, इसकी 1 है ही, ठीक है। अब देखो अपन जैसे 5 पर जाते हैं क्या करते हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 पर जाते हैं तो फैक्टोरियल 5 पर जाते ही क्या होता है कि 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है अपने पास एक जीरो आ जाता है, ठीक है। अब देखो 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल हैं उसमें कम से कम एक जीरो तो होगा ही, ठीक है, कम से कम एक जीरो। देखो 5 पर आते अपने पास एक जीरो आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं कि फैक्टोरियल 4 तक अगर अपने पास कोई भी वैल्यू है तो उसमें तो जीरो आएगा नहीं, ठीक है, और उसके अलावा जितने भी हैं उसमें जीरो आ सकता है। देखिए जीरो के लिए क्या होता है कि 5 कम से कम 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या है कि 5 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसी कंडीशन में जीरो आएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये तो फैक्टोरियल की बात है कि ठीक है फैक्टोरियल कैसे है। फैक्टोरियल क्या होता है कि जो संख्या अपन को दी गई है फैक्टोरियल में वह संख्या और उससे छोटी जितनी भी संख्या है उनका क्या होता है अपन को गुणा करना होता है। गुणा करके अपन क्या कर सकते हैं उस फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने 1 से गुणा स्टार्ट किया 2 इंटू 3 और ऐसे कर करके 80 तक अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 80। समझ में आई बात ये है। अब देखो अपन शून्यक निकालते हैं, अगर किसी भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें अपन को शून्यक निकालना है तो क्या होता है कि अगर आपको दो कोई संख्याएं दी गई है, ठीक है, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में देखो इसमें शून्य कितने हैं 3 है और इसमें शून्य कितने हैं 2 है। अगर अपन संख्याओं का अगर गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर संख्याओं का गुणा कर रहे हैं या मल्टीप्लाई संख्या को कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तो इन जो शून्य का है इसकी वैल्यू जुड़ के क्या हो जाएगी आ जाएगी, क्या होगी जुड़ के आ जाएगी। और अगर अपन इसको ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर संख्याओं को ऐड कर रहे हैं जैसे यही संख्या है, अगर अपन कोई संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगी जो शून्यकों की संख्या है वो क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। और अगर अपन किसी संख्या को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कम शून्यक है, जिस संख्या में कम शून्यक है, ठीक है, जिस संख्या में कम शून्यक है वो संख्या अपन लेंगे। देखो इस कंडीशन में अपन शून्य कितने लेंगे 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो देखो 2 जीरो तक तो ये 2 जीरो चला जाएगा, फिर ठीक है इस जीरो के अंदर ये क्या हो जाएगा नो ऐड हो जाएगा और जीरो के अंदर नो ऐड होते ही कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या है उसको लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो दोनों को ऐड करते हैं और ऐड या अपन सब्सट्रैक्शन या बाकी करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन जो सबसे कम होता है उसको अपन क्या करते हैं ले लेते हैं, उसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं। अब देखो जैसे ये देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या
अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। कौन से? अभाज्य संख्याएं। तो बताओ प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 2 से। 2, 3, 5, 7 ऐसे चलता है। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है। कितनी को? 5 को। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को, देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को अपन गुणा करते हैं तो देखो एक तो अपने पास 2 आ जाता है, एक 5 आ जाता है। सिर्फ एक ही बार 2 और 5 आएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि 5 और 2 मिलकर क्या कर लेंगे? 5 और 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण कर लेंगे। किसका? एक जीरो का। अब देखो इसके आगे कोई भी संख्या में न तो 5 आएगा और न ही 2 आएगा। अगर 5 और 2 आ गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अपन ने पीछे पढ़ा था, पीछे की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या है कि या वो एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, उस कंडीशन में क्या है कि वो एक अभाज्य संख्या है। तो देखो 2 और 5 मिलकर क्या करेंगे? एक शून्य बनाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास अभाज्य संख्याओं को अगर अपन गुणा करेंगे, 5 ही का जरूरी नहीं है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको अपन अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 5 2 से एक ही बार गुणा होगा, इसके अलावा आगे कहीं भी गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अभाज्य संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में संख्याओं की संख्या कितनी होगी? मैंने तो यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। कितनी भी अभाज्य संख्याओं को अगर गुणा कर लो, आपको स्टार्ट से अगर गुणा करवाता है, ठीक है। अब ये बोल दे कि प्रथम 3 संख्याओं को छोड़कर अगर अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है, ठीक है, तो अगर 3 संख्याओं को प्रथम को अगर अपन छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में अपने पास शून्यकों की संख्या एक भी नहीं होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी उसमें? 0। अगर अपन को प्रथम से स्टार्ट करवा रहा है, ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपको प्रथम से स्टार्ट करना है, प्रथम 5 या 10 कितनी भी है, या प्रथम सभी अभाज्य संख्याओं को, तो उस कंडीशन में अगर अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं तो 0 का मान सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आगे और कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये देखो संख्या 1 3 5 डॉट 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 999 को एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या। मैंने अभी भी क्या बताया कि आपको शून्य 0 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 5 को 2 से गुणा करना होगा। अब देखो ये विषम संख्या है सभी, ठीक है। विषम संख्याओं में 2 तो आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा? 2 आएगा नहीं। अब 2 नहीं आएगा तो 5 2 से गुणा नहीं होगा, अब गुणा नहीं होगा तो 0 का निर्माण ही नहीं होगा। तो विषम संख्याओं को अगर अपन गुणा करते हैं तो उसमें 0 नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या देखो अपन को 0 प्राप्त करना है तो 0 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या कर बनाते हैं? 10 बनाते हैं, और 10 में क्या होता है? एक 0 आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि 5 और 2 मिलकर ही 0 बनाते हैं, और 5 को अगर आप किसी और संख्या से गुणा करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 0 बनाएगा ही नहीं। तो 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, और 2 और 5 में भी जो कम है, या तो 5 कम है या 2 कम है, जो कम होगा वही क्या होगा? 0 बनाएगा। अब देखो 80 फैक्टोरियल, मैंने फैक्टोरियल के लिए क्या बताया था? ये अपन को दे रखा है 80 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा। कहाँ तक? 80 तक मल्टीप्लाई होगा ये। तभी तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर जहां तक की आपको संख्या दी गई है वहां तक की सभी संख्याओं को अपन गुणा करते हैं, तब जाके अपने पास क्या होता है? फैक्टोरियल की वैल्यू आती है। अब देखो ऐसे तो अपन बैठेंगे गिनते कि भाई ये 5 एक बार यहाँ आ रहा है, फिर एक बार 10 में आ रहा है, फिर एक बार 15 में आ रहा है, 2 एक बार तो 2 में आ रहा है, फिर 2 4 में आ रहा है, फिर 2 6 में आ रहा है। देखो 2 4 6 2 तो सभी में आएगा। जो सम संख्याएं हैं हर तीसरी संख्या में क्या हो जाएगा? 2 आपको नजर आ जाएगा। जैसे 2 में आ गया, फिर देखो यहाँ से दूसरी तीसरी संख्या में जाते ही फिर से 2 आ गया। ये कैसे हुई है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब। फिर 6 में आपको नजर आ जाएगा। 6 में कैसे कि 2 और 3 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलेगा। तो 2 तो क्या है कि हर दूसरी तीसरी संख्या में आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है। हर दूसरी संख्या, एक संख्या छोड़कर एक संख्या में आपको 2 मिल जाएगा। पर जो 5 है, 5 कहाँ मिलेगा आपको? 5 एक 5 में मिलेगा, फिर एक 10 में मिलेगा, फिर एक 15 में मिलेगा,
फिर 20 में मिलेगा। ऐसे देखो हर 5 संख्याओं के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 5 की वैल्यू तो कम होगी हमेशा, कोई भी आप संख्या का फैक्टोरियल निकालते हो तो उसमें 5 की वैल्यू तो कम होगी और 2 की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 तो हर दूसरी संख्या में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। जो भी सम संख्या आएगी उसमें आपको वो 2 की तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अब देखो फैक्टोरियल में अपन अगर निकालते हैं, जीरो की संख्या निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई इसमें 80 में फैक्टोरियल 80 में 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो 5 आने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें 5 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग देने के लिए कितनी बार, 80 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? देखो दे दो, 5 एकम 5, फिर बच गया कितना, 3, 5 है 30, कितनी बार गया? 16 बार। फिर 5 का भाग गया, ठीक है, कितना आ गया? 5 3 15, बच गया कितना? 1। उसको लिखेंगे नहीं। अपन को क्या करना होता है कि जितनी बार यहाँ पर भाग जाता है अपन को वही वैल्यू लिखनी होती है। शेष क्या बचता है क्या नहीं बचता है वो वैल्यू अपन को लिखनी नहीं है। अपन को इतना देखना है कि 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, ठीक है। 80 में 5 का भाग 16 टाइम गया। अब 16 बार जाने के बाद में अपन 5 का भाग देंगे तो वो 16 में देंगे, और 16 में देने के बाद में जो जितनी बार भाग गया 16 में सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे, शेष पल अपन कहीं भी नहीं ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे कि 16 और 3 को ऐड किया, कितना आ गया? 19। कितना आ गया? 19। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने पास कि अगर आपको ये वैल्यू दौड़नी है सिर्फ और सिर्फ 16 और 3 कि 5 का भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है, ठीक है। इसमें 5 का भाग दिया 16 आया, फिर 16 में 5 का भाग और देंगे। जब अपन तब तक भाग देते जाते हैं जब तक उसमें 5 का भाग नहीं जाता। अब देखो यहां पर 3 आ गया, 3 आते ही अपन क्या करेंगे, 3 में 5 का भाग जाता नहीं तो अपन वहीं पर रुक जाएंगे। और अपन अगर को देना है 5 की संख्या देखनी है, ये तो छोटा सा है फैक्टोरियल 80 है, ये मान लो कि फैक्टोरियल 8000 आ गया। तब जब तक 5 का भाग जाता है अपन के पास जो भी भागफल आता है उसमें जब 5 का भाग जाता है तब तक देते हैं जब तक जाता है, और जब नहीं जाता तब उसको क्या कर देते हैं, सभी जितनी बार उसमें भाग गया है उन सभी वैल्यूज को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद में अपने पास जो वैल्यू आएगी उतने उस संख्या में क्या आएंगे, 5 आएंगे, और वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। क्या होगी? वही शून्यकों की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 5 कम बार आएगा और 2 ज्यादा बार आएगा। अपन को 2 तो देखना ही नहीं है। अब अगर अपन 80 में 2 की वैल्यू देखते हैं कि 2 कितनी बार है, तो क्या करते हैं कि 2 का भाग देते हैं, कितनी, 40, फिर 2, फिर 20, फिर 2, फिर कितना, 10, फिर 2, फिर कितना, 5, फिर 2, फिर कितना, 2, फिर 2 कितना, 1। कितनी बार आया देखो, 40, 60, 10, 70, 75, 77 और 78, कितनी बार आ गया, 78 टाइम। तो इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। पर 5 कितनी बार है, 19 बार। तो 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे, 19 ही बनेंगे। बाकी जो रह गए वो अकेले रह गए। जोड़े तो कितने बनेंगे, 19 ही बनेंगे। और जोड़ा बनाने के लिए 19 बनेंगे, और जोड़े ही मिलकर क्या करते हैं, जीरो का निर्माण करते हैं। तो टोटल अपने पास 80 फैक्टोरियल के अंत में जीरो की संख्या कितनी मिलेगी, 19। अपन गिनने बैठेंगे 80 फैक्टोरियल तक अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जीरो गिनने बैठेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे अपन को, 19 जीरो मिलेंगे। ये है ट्रिक। देखो अपन को फैक्टोरियल की कितना ही बड़ा फैक्टोरियल हो उसमें अपन को अगर कोई सी भी संख्या देखनी है कि भाई ये संख्या कितनी बार है, ठीक है, ये संख्या कितनी बार है, तो उस संख्या का उस फैक्टोरियल में भाग देते हैं। जैसे मैंने 5 को देखना था कि इसमें 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने 5 का भाग दे दिया। अब मैंने देखो इधर देखना है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, 2 का भाग दे दिया। आप ये देखो आपको देखना है कि भाई 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 को अपन इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, ठीक है। 8 कितनी बार आ रहा है या 4 कितनी बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इसमें उसी नंबर का भाग दे देंगे जिस नंबर को अपन को देखना है। अभी अपन को 0 देखना था, 0 देखने के लिए 5 का होना जरूरी है, और 5 के होने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का भाग देना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ
संख्या 1 2 3 4 5 हजार को एक साथ गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या होनी चाहिए। देखो समझो क्वेश्चन को। अरे वही तो चीज है, फैक्टोरियल ही तो है। देखो इसने एक से स्टार्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया है, कहां तक कर रहा है, 1000 तक। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1000 का फैक्टोरियल ही ले सकता हूं, सीधा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, क्योंकि 1000 के फैक्टोरियल को लिखने के लिए मैंने 1 को स्टार्ट करना है, 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 1000 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फैक्टर का फैक्टोरियल का मतलब मैंने क्या बताया था कि अपन को 1000 और 1000 से छोटी जितनी भी संख्या हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये देखो अपन को फैक्टोरियल ना देकर इसने सीधा दे दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 4 इंटू 5, ठीक है, फिर 1000 तक। तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, शून्यकों की संख्या, बात तो वही है, दिया तो फैक्टोरियल ही है, फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन करके दे दिया, और अगर आपको इधर देता तो सीधा दे देता। अब देखो क्या करना है, 1000 में किसका भाग देना है, 5 का। ठीक है, क्योंकि 2 तो ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आता है, तो मैं 5 का भाग दे लेता हूं। कितनी बार गया, 1000 में, 200 में, फिर 40 में, फिर 8 में। अपन को शेषफल नहीं निकला है, अपन को सिर्फ और सिर्फ भागफल लिखना है कि संख्या में भाग कितनी बार जा रहा है, जितनी बार भाग जाएगा वो अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ आके 8 में 5 का भाग एक बार गया, शेषफल 3 बचा, पर मैंने वो शेषफल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ भागफल लिखना है कि जितनी बार भाग जा रहा है उतनी ये जो भागफल लिखूंगा मैं यहाँ पर। शेषफल को क्या करना है क्या नहीं करना, शेषफल का अपन को कुछ नहीं करना। अपन को अगर कोई ये संख्या आ रही है, इसमें अगर 5 का भाग नहीं भी जा रहा है तो जितनी बार जा रहा है उतना अपन नीचे लिख देंगे, और बाकी जो शेषफल है उसको छोड़ देंगे वहीं पर। ठीक है, तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 240, 248 और 249, कितनी बार आ रहा है, 249। अब 5 जितनी बार आएंगे, 0 भी उतने ही आएंगे, क्योंकि 2 तो इसमें बहुत ज्यादा बार आएगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 में अपन 2 का भाग दे देते हैं, तो 1000 में 2 का भाग देते हैं तो सीधा ही 500 आ जाता है। अब 500 बार तो देखो आएंगे नहीं, जोड़े कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 249, और 5 और 2 मिलकर जितने जोड़े बनाते हैं 0 उतने ही बनेंगे। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो 10 20 30 100 सॉरी 1000 को गुणा किया जाता है, गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या है। अब ये तो फैक्टोरियल भी नहीं है, क्या किया है इसने, बोला है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, ऐसे कर करके इसने गुणा किया है, कहां तक, 1000 तक। कहां तक गुणा किया है इसने, 1000 तक गुणा किया है। तो देखो ये फैक्टोरियल तो नहीं है, अगर फैक्टोरियल होता तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना। अब देखो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 20 30 40, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फैक्टोरियल तो नहीं है। पर क्या अपन इसको फैक्टोरियल बना सकते हैं क्या, आपको फैक्टोरियल तो नहीं दिया गया, पर क्या अपन इस संख्या को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अब देखो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुना 2, और 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी 10 को 10 गुना 1 लिख सकता हूं, 10 गुना 1, 20 को 10 गुना 2, 30 को 10 गुना 3, ऐसे मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं 10 गुना 100। अब देखो 10 तो मेरे पास सभी संख्याओं में आ रहा है, देखो 10 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और यहां भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं कि 10 को बाहर कॉमन ले सकता हूं। देखो मैंने 10 को यहां पर कॉमन ले लिया, कितनी बार है 10, 100 बार है, तो 10 की पावर 100, और बाकी क्या आ गया मेरे पास, कहां तक, 100 तक। अरे आ गया कि नहीं आया। देखो मैंने क्या किया कि भाई देखो संख्या 10 20 30 दी गई है, तो मैंने देखो सभी संख्याओं में से 10 बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो 10 इसमें से कॉमन लिया तो यहां कितना बच गया, 1। 10 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया, 2। अब देखो मेरे पास अंदर क्या बन गया, 100 का फैक्टोरियल। क्या बच गया, 100 का फैक्टोरियल। देखो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है।
अब देखो 100 तक का अगर फैक्टोरियल होता है तो मुझे पता है कि 100 के फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे, या तो निकाल लो या फिर डायरेक्ट 100 तक कितने आएंगे, 24 आएंगे। कितने? 24। आप 100 में 5 का भाग देख कर देख लो 24 आते हैं कि नहीं आते, चलो देख कर देखते हैं। 100 में अपन ने भाग दिया 5 का, कितना आ गया 20, फिर 5 का दिया 4, फिर जा रहा है क्या 4 में 5 का भाग? नहीं जा रहा, तो अपन यहीं पर रुक जाएंगे। और यहीं पर रुक कर क्या हो गया, 20 और 4 जुड़ के कितने हो गए 24। तो 100 के फैक्टोरियल में कितने आएंगे 24। अब मुझे ये बताओ कि ये 24 ही आएंगे क्या? देखो 24 जीरो तो इसमें हो गए, और ये अभी तक 100 जीरो मैंने बाहर भी तो रख रखे हैं 10 वाले, ये 10 वाले भी तो इसी संख्या में है। ये देखो 0 0 0 0 0, जितने ये जीरो हैं ये ऐड तो होंगे। एक जीरो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, कहाँ तक है 100 तक है कि नहीं है? तो 100 तक है तो 100 जीरो ये भी तो ऐड होंगे। तो क्या करूंगा मैं 24 किस में 100 में प्लस कर दूंगा तो कितने आएंगे मेरे पास 124। अब देखो थोड़ी सी मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि देखो अपन ने यहां से कॉमन लिया, क्या लिया कि 10 को कॉमन लिया, तो मैंने 10 की पावर 100 लगाई। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको कि अगर ये संख्या ऐसी होती 10 प्लस 20 प्लस 30, ये मान लो कि इतनी संख्या है, ठीक है। अब मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूं 10 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 3, 10 10 सभी में है कि नहीं है? अब मैं इस 10 को बाहर कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, बच गया। पर देखो अंदर तो 10 3 बार है, 1 2 3। अभी पिछले क्लास में आप बोलोगे कि गुरुजी आपने तो जितनी बार 10 था उतने ऊपर जीरो लगाए थे कि नहीं लगाए थे? जितनी बार 10 था उतनी ऊपर क्या लगाई थी, पावर लगाई थी कि 10 कितनी बार था 100 बार था तो 100 पावर लगाई। और यहां आपने कॉमन ले लिया तो एक भी पावर नहीं लगाई। तो क्या होता है देखो, अगर अपन को संख्या को अगर प्लस करना होता है, क्या करना होता है, प्लस करना होता है, तो उसमें से अपन कितनी भी कर ले पावर हमेशा एक ही रहेगी। जो भी चीज कॉमन आएगी वो हमेशा पावर में एक ही रहेगी। किस कंडीशन में? अगर संख्याएं क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, आपस में जुड़ रही है। और अगर आपस में गुणा हो रही हैं, क्या हो रही हैं, अगर आपस में गुणा हो रही हैं तो उतने ही अपन बाहर के अगर कोई कॉमन ले रहे हैं तो उसकी उतनी ही संख्या उतने ही कॉमन में लेंगे जितने की वो अंदर है। अब देखो अगर यही संख्या अगर मल्टीप्लाई में होती, कैसे 10 गुणा 20 गुणा 30 ऐसे होती, ये क्या हो गया, ये कैसे, ये हटेंगे भी नहीं क्या, चलो दूसरा करते हैं, हट तो जाएंगे। हाँ अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भाई अगर ये मल्टीप्लाई में होता, देखो यहां तो मैंने ऐड किया, यहां मैं क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 3। अब देखो सबसे पहले मैं अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितना है अंदर 6, 6 को अपन मल्टीप्लाई किया 10 से कितना आया 60, आया कि नहीं आया? अब देखो 10 20 30 30 30 और 60, सही आ रहा है अपना, 10 कॉमन बाहर लिया इसको ऐड किया। अब देखो अगर मैं यहां पर केवल और केवल 10 कॉमन ले लेता और अगर इंटू अंदर क्या करता, सिर्फ संख्याओं का इंटू करता। अब देखो 10 20 और 30 को मैं गुणा करता हूं, ठीक है, तो देखो कितना आ गया, यहां पर 200, 230 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 6000, कितना हो गया, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, कितनी आई 6000।
आएगी नहीं आएगी। अब देखो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 3 को 2 से गुणा किया, 6 को 1 से गुणा किया 6 स्वयं, और 10 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 60। कितना अंतर आ रहा है। तो ये देखो, अब अगर अपन मल्टीप्लाई में बाहर कॉमन ले लेते हैं तो जितनी बार 10 है उतनी उसकी पावर लगाते हैं, इसीलिए वो पावर लगाते हैं क्योंकि अब देखो अपन ने ऐड किया तो 10 एक बार लिया, अपना काम बन गया। देखो यहां पर भी 60 आ रहा था और यहां पर भी 60 आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। पर अपन ने देखो यहां पर क्या किया, यहां पर अगर अपन ने 10 अकेला कॉमन लिया तो कितनी वैल्यू आई 60, पर आनी कितनी चाहिए थी 6000। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि बाहर कितनी लेते हैं, उतने ही 10 लेते हैं जितनी बार गुणा हो। 10 की बात नहीं है, जो भी संख्या जितनी बार अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मल्टीप्लाई में अगर अपन कॉमन लेते हैं तो जो संख्या कॉमन लेते हैं उतनी बार कॉमन लेते हैं जितनी बार अपन को मल्टीप्लाई करवाया गया है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या कॉमन आ रही है तो जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है संख्याएं उतनी उसकी क्या आएगी, पावर आएगी। अगर अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो जरूर देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन देखो, अगर 157 फैक्टोरियल 10n द्वारा विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 10n का मतलब क्या है कि 10 की पावर कोई भी, जैसे n का मान मैंने ये ले लिया कि 10 की पावर 3 है, तो पावर का मतलब ये कितना हो गया 1000 हो गया। जितनी ऊपर पावर होंगी उतने एक के आगे 0 होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि 157 फैक्टोरियल 10n से विभाज्य, मतलब कि 10 की पावर 157 फैक्टोरियल में क्या होता है कि 10 की पावर n का भाग पूरा पूरा जाता है। क्या करता है कि 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो मैं अगर 157 फैक्टोरियल में, ये मान लो कि मेरे पास 157 फैक्टोरियल ना होके 157 है, सिर्फ क्या है 157, ठीक है। अब मैं अगर इसमें आगे 3 जीरो लगा दूं या 2 जीरो लगा दूं तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर अगर मैं 2 जीरो लगा दूं, 2 जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 157 00 बटा 100, कि ऊपर जितने अंक होंगे उतने एक के आगे 0 होंगे। अब देखो 0 से 0 कट गया तो देखो 15,700 में 100 का पूरा पूरा भाग गया, गया कि नहीं गया, क्यों, क्योंकि मेरे 100 का इसमें चला गया पूरा पूरा। कितनी बार गया 157 बार, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 157 फैक्टोरियल 10n द्वारा विभाज्य है, मतलब कि जितने जीरो इसमें है, ये मान लो कि इसमें n जीरो हैं तो इसमें भी क्या होंगे n जीरो होंगे। कितने होंगे n जीरो होंगे। तो मैं क्या करूंगा 157 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकाल लूंगा। किसकी निकाल लूंगा, शून्य को की संख्या निकाल लूंगा। और शून्य को की संख्या निकालने के लिए सिंपल सी बात बताइए मैंने क्या, कि 157 में किसका भाग देना है अपन को, 5 का भाग देना है, और जो आता है वो निकाल लो। कितनी बार गया 15, फिर 7 उतारा एक बार, फिर 5 का गया 6, फिर 5 का गया कितना एक बार, ठीक है। 31 और 6 37 और 1 38, अपना आंसर कितना आ गया 38। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमाए, ठीक है, निकाल अपन क्या रहे हैं फैक्टोरियल ही निकाल रहे हैं। 5 ही को तो निकाल रहे हैं। देखो अपन ने क्या निकाल रहे हैं 5 ही को निकाल रहे हैं, 2 को तो इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा इसने घुमा दिया हल्का सा, क्या कि 10n का ओपन ने उसमें 10n का भाग दिलवा दिया और फिर n की वैल्यू पूछ ली, तो भाग तभी तो जाएगा 10 की पावर n का, तब ऊपर वाले में भी उतने ही जीरो होंगे जितने नीचे हैं, तभी तो 10n का भाग जाएगा पूरा पूरा, वरना तो जाता ही नहीं है। पॉइंट आ जाएंगे, जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट आ जाएंगे, उतने अंकों के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो देखो लगभग में क्या होता है कि अगर अपन नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो फैक्टोरियल आता है, या अपन उसको फैक्टोरियल बनाना पड़ता है। पीछे अपन ने क्वेश्चन देखे थे कि क्या करना होता है और क्या नहीं। अब देखो अगर फैक्टोरियल न दे के पावर भी दे सकता है, क्या कर सकता है कि फैक्टोरियल न दे के अपन को दो संख्याओं का कोई भी पावर दे सकता है। सिर्फ फैक्टोरियल का तो अपन ने देखा कि फैक्टोरियल के लिए तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग जितनी बार जाता है उतने ही क्या हो जाएंगे उसमें
जीरो आ जाएंगे। ठीक है, उनको जितनी बार जाता जाता है, जब तक 5 का भाग नहीं जाता तब तक अपन क्या करते हैं, उसमें 5 का भाग देते जाते हैं, और फिर जो अपने पास भागफल आता है उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करके जो वैल्यू आती है उतने ही जीरो होते हैं। अब अगर देखो अपन को एक चीज और देखो कि अपन को अगर ये बोल दे कि 222 की पावर 300 गुणा 555 की पावर 600 में शून्य को की संख्या होगी। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि इसमें अपन देखेंगे कि दो के कोई फैक्टर हो रहेंगे, इस संख्या के कोई फैक्टर हो रहेंगे दो के मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 111 की पावर 300। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 है तो 5 इंटू 111 की पावर 600। अब देखो पावर इधर है तो दोनों के साथ आ जाएगी, 2 की पावर 300 गुणा 111 की पावर 300 गुणा 5 की पावर 600 गुणा 111 की पावर 600। ठीक है, अब देखो 111 से तो अपन को मतलब ही नहीं है, अपन को तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के जोड़े चाहिए। किसके, 2 और 5 के। अब देखो 2 और 5 में जिसके जितने कम पावर होंगी वही क्या होगा, अपन के उतने ही जोड़े बनेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो देखो सिंपल सी बात है 5 ज्यादा है, तो 5 को तो अपन नहीं ले सकते। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि 2 के देखेंगे, तो इसमें शून्य को की संख्या लास्ट में कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर कम है। अपन देखते हैं इन अपन फैक्टोरियल में तो पता होता है कि भाई 2 ज्यादा बार आएगा, पर फैक्टोरियल न देकर ऐसी संख्याएं दे दे कि उसके अपन को घात बता दे और फिर बोले कि भाई अब इस निम्न में शून्यकों की संख्या होगी। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि पावर चेक करते हैं कि जिसकी जितनी कम पावर होगी उतने ही उस संख्या में जीरो होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो अपन ने किया है इसका कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ये भी बाद में बताएंगे। हाँ ये देखो क्या है कि 156 की पावर 300 गुणा 715 की पावर 311। अब देखो 156 में 5 गुणनखंड में 5 आएगा क्या, 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 156 में 2 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 2 देखो कितनी बार आता है, देखो क्या करते हैं अपन चेक कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो देखो 156 में 2, सीधा सीधी बात है, मैं इसको 156 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 78 लिख सकता हूँ। फिर 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 39 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मैं इसके गुणनखंड कर सकता हूँ। ठीक है, 156 के जितने छोटे गुणनखंड हो सकते हैं गुणनखंड कर सकता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 39। अब देखो 39 में तो 2 आएगा नहीं 5 आएगा, क्योंकि 39 के अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 गुणा 13। 39 के अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 13। ठीक है, अब गुणनखंड अपन आगे पढ़ेंगे तब ये पूरी डिटेल लेंगे, पर इससे पहले क्या होता है कि अपन संख्या में से 2 निकाल लेते हैं कि भाई संख्या में 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 156 में देखा तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 39 की पावर 300। इसमें 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। क्यों, 5 का भाग जाने के लिए संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 तो आ नहीं रहा, ये 5 के गुणा में तो होगी नहीं। गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 की वैल्यू तो आएगी नहीं, किसकी आ रही है, 2 की आ रही है। 2 की कितनी बार आ रही है, अब देखो यहाँ पर कितनी पावर 300, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 300 गुणा 2 की पावर 300 गुणा
39 की पावर 300। अब देखो नेक्स्ट है 715, ठीक है। 715 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 715 को लिखने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? 715 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं किस में? 5 में, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 इंटू क्या हो जाएगा? 143, 143 लिख सकता हूं। किसको? 5 गुणा 143। अब देखो जो 143 है वो 5 के गुणा में नहीं आएगा आगे, 143 में आगे 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 143 में 5 का भाग ही नहीं जा रहा, और न 2 आएगा। 2 जाने के लिए क्या होगा? ये सम होना जरूरी है, पर नहीं जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 का एक या 5 ही का गुणनखंड होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 143 की पावर 311। गुणा है तो मैंने इसको गुणा करवा दिया, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पर, 5 गुणा 143 की पावर 311, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 311 गुणा 143 की पावर 311, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब देखो, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को किन से मतलब है? 2 से और 5 से। और 2 और 5 में भी किससे मतलब है? जिसके घात कम है। अब देखो 2 की घात कम है या 5 की? अब कुछ बोलेंगे कि सर 2 की घात 300 ही है। अरे नहीं, 300 नहीं, ये 300 और है कि नहीं है? ये गुणा हो रहे हैं, पर इधर कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 311। ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। पर देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही तो है, तो ये 2 की घात 300, 2 की घात 300, ये भी तो है कि नहीं है? और यहां पर केवल और केवल कितनी है? 5 की घात 311। तो देखो कम किसकी है? 311 की। देखो 300 बार तो ये बना लेता, फिर 11 इसमें से और ले लेगा। जोड़े कब तक बनेंगे? जब तक 5 की वैल्यू 311 तक आती रहेगी। तो अपने पास शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 311। समझ में आएगी नहीं आई? अपन को अगर पावर में कोई भी वैल्यू दी गई है कि जिसकी घात दी गई है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो नीचे बेस दिया गया है या जो नीचे की संख्या है उसके अपन गुणनखंड कर लेते हैं 2 में और 5 में, ठीक है। जब तक उसमें 2 के गुणनखंड होते हैं 2 के करते जाते हैं, या 5 के होते हैं तो 5 के करते जाते हैं। अब जैसे मैंने इसका 156 का 2 का किया तो कितना है मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 39, ठीक है। 2 2 के मैंने 5 का इसमें आया नहीं। और देखो 715 में क्या किया मैंने? 5 का देख लिया। 5 का क्यों देख लिया? क्योंकि अंत में 5 है तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। इसमें देखो 6 है तो 2 का जाएगा, 5 का नहीं जा रहा। इसलिए मैंने देख लिया कि उस संख्या में तो 2 आएगा और इस संख्या में 5 आएगा। तो मैंने क्या कर लिया? 2 और 5 को बाहर निकाल लिया। 2 और 5 जितनी बार गुणा होंगे उतने क्या हो जाएंगे? उसमें 0 बन जाएंगे। अपन ने पीछे किस क्वेश्चन छोड़े थे? अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है। क्या है? 17, 37, 125, 76, 32 के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या होगी। क्या होगी? गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या। और शून्य निकालने के लिए अपन को क्या देखना होता है कि 5 और 2 कितनी बार गुणा हो रहे हैं। तो देखो 17 में 5 और 2 से होता है कि ये भी देखो भाज्य है, ये भी अभाज्य है, ठीक है। 125, 125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या कर सकता हूं कि 5 की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। फिर देखो 76 है, कितना? 76। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि मैंने इसमें 76 में क्या कर सकते हैं? 2 इंटू कितना आया? 2 इंटू 19। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर 2 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। आएगी नहीं? अब देखो 32 है, 32 को मैं कितनी है क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 8, 16, 32। तो देखो 2 की पावर कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4 और 5। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 19 गुणा 2 की पावर 5।
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और देखो 17 और 37 में तो है ही नहीं, नहीं है। 17 में तो 5 का भी भाग नहीं जाता और 7 का भी नहीं जा सकता, अभाज्य संख्या है। 37 में भी नहीं जाता, 37 भी अभाज्य संख्या है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे को ये देखना है कि 5 और 2 में से वैल्यू कम कौन से की है। तो देखो यहाँ पर 2 वैल्यू तो इसकी है और 2 इसकी है, 7 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 5 की जितनी कम वैल्यू है, किसकी वैल्यू है कम है, 5 की कम वैल्यू है, तो उतने ही जीरो आएंगे। तो कितने आएंगे? 3 जीरो आएंगे लास्ट में। समझ में आई बात? अब देखो इधर अपन ने फैक्टोरियल का भी देख लिया, ठीक है, पावर जो आती है उसका भी देख लिया। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, 2 की पावर लेते हैं, 5 की पावर लेते हैं, उसके फैक्टर करके जो 2 और 5 आ रहे हैं उनको अपन अलग करते हैं, देखते हैं उसमें कि जीरो पावर कौन से ही कम है, जिसकी कम होगी उतने ही उसमें जीरो आ जाएंगे। अब देखो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो 5, 10, 15, 20 कहाँ तक? 110 तक कि निम्न में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर गुणा में दिया गया है तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि फैक्टोरियल की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जहां तक हो सकता है फैक्टोरियल की वैल्यू में। अब देखो जो ये मेरे को 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 15 कहाँ तक? 110 तक। देखो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 10 को क्या लिख सकता हूं, 15 को क्या लिख सकता हूं, 110 को क्या लिख सकता हूं। लिख सकता हूं 110 को 5 इंटू 22 किया, कितना आ गया? 110। अब देखो 5 5 5 5 कहां तक? 1 2 3 4 5 22 तक, ठीक है। देखो तो 5 को क्या कर लूंगा मैं, अलग ले लूंगा, कितनी पावर? 22 की पावर, ठीक है। और फिर क्या करूंगा कि इसको मैं फैक्टोरियल 22 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? देखो 1 2 3 4 कहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है? 22 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। कहां तक हो रहा है? 22 तक। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बताओ इस कंडीशन में मैं देखो शून्य निकाल लूंगा, 22 में 5 का भाग गया, 22 तक 5 कितनी बार आ रहा है? 4 5 10 15 और 20 आ रहा है कि नहीं रहा? 4। अब देखो क्या है कि इस कंडीशन में मुझे ये भी चेक करना होगा कि 22 में 2 कितनी बार आए। क्यों? क्योंकि देखो 5 4 बार तो इसमें फैक्टोरियल में आ रहा है और 22 बार की कहाँ है? बाहर भी तो है। ऑलरेडी 22 बार कहाँ है? बाहर है और 4 बार इसमें आ गया। आया कि नहीं आया? तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मैं 2 का भी चेक करूंगा कि 22 में 2 कितनी बार आ रहा है? 11, फिर 2 कितनी बार गया? 5, फिर 2 कितनी बार गया? 2, फिर 2 बार, फिर 1 कितनी बार है? 11 और 5 16 और 2 18 और 1 19 कितनी बार है? 2 2 सिर्फ और सिर्फ 19 बार है। कितनी टाइम है? 19 टाइम। पर 5 कितनी टाइम है? अब देखो 5 22 बार तो कहाँ है? बाहर ही है, अंदर वाला तो अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को? 5 और 2 के जोड़े। 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे? 19 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 आई 19 बार रहा है, उसके लिए जोड़े बनाने के लिए 2 अपने पास होंगे नहीं, और होंगे नहीं तो अपन जोड़े कहां से बनाएंगे? तो इस कंडीशन में शून्यकों की संख्या क्या आएगी अपन के पास? 2 डिसाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार 5 ही डिसाइड करे, कभी कभी 2 भी डिसाइड करता है। क्योंकि देखो 5 10 15 20 तो हर संख्या में 5 तो आ रहा है, पर हर संख्या में 2 नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि 2 का चेक करते हैं कि भाई 2 कितनी बार आ रहा है संख्या में, वही अपन क्या कर लेते हैं? संख्या ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं? 24 होते हैं। और फैक्टोरियल 200 में कितने? जितनी बार 5 आएगा उतने जीरो। कितनी बार आया? 40, फिर 5 गया, फिर कितने आया? फिर कितना आया? 5 का गया, कितनी बार? 1 बार। कितने आए? 49। कितने आए? 49 जीरो। अब मैंने देखो एक चीज बताई थी आपको कि अगर ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो जो कम होगी वैल्यू, जिस संख्या की वैल्यू कम होगी वही अपन क्या करेंगे?
उतने ही जीरो मानेंगे। क्या हो जाएगा, देखो अगर अपन के पास यहाँ पर 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल को ऐड करवा रहा है, तो ऐड करवाने की कंडीशन में क्या होता है कि अपने पास जितने कम जीरो हैं, जिस संख्या में जितने कम जीरो हैं वही संख्या अपन आंसर में लेंगे। और अगर यहीं पर अगर प्लस ना होके मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में अपन क्या कर देते, इनको जोड़ देते। क्या कर देते, जोड़ देते। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो शून्यकों की संख्या को ऐड कर देते हैं, और अगर एडिशन ही आ रहा है, ऑलरेडी एडिशन ही आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि शून्यकों की संख्या में से जिसकी छोटी है, जिस संख्या की जिसमें संख्या में कम शून्यक है, वो वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं, ले लेते। तो आंसर कितना आ गया, 24। रिपीट हो गया क्या? क्या दे रखा है, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 100 की पावर 3। अब बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगला, जीरो के कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। बताओ, शून्यकों की संख्या होगी 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन कि अपने पास क्या दे रखा है, 100 तक, क्या फैक्टोरियल 100 की पावर अपन को क्या दे रखी है, सब में पावर 3 दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो देखो क्या करते हैं अपन कि सबकी पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं जैसे 1 2 3, ठीक है। फिर ये मान लो कि मेरे पास ये संख्या कहां तक है, 4 तक है। कहां तक है, 4 तक। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, सबकी पावर लगा रखी है, जैसे मैंने ये लगा दी 3। अब देखो मैं इस 1 को कितनी बार गुणा करता हूं, 3 बार। 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। फिर मेरे को 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। फिर 4 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। यही तो मतलब है, यही तो है कि 1 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। क्यूब का मतलब क्या है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। कहां तक, 4 तक। करना है कि नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले इस 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4। कोई फर्क पड़ा क्या? अरे कोई फर्क पड़ा क्या मल्टीप्लाई करने में? मल्टीप्लाई कैसे भी करो, आगे पीछे रख के मल्टीप्लाई करो, अपन मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है कि मुझे क्या किया है कि 100 तक दे दिया, सभी क्रमवार संख्याओं को क्यूब को क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो मेरे को पता है कि भाई फैक्टोरियल 100 में को फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 100, ऐसे इसको लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 100 तक गुणा करवाया, करवाया कि नहीं करवाया। तो मैंने इसको लिख दिया फैक्टोरियल 100। अब देखो फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसमें कितनी आएगी और इसमें कितनी आएगी। अब देखो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं क्या करूंगा, इनको शून्यकों की संख्या को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ऐसे तो जीरो का पता नहीं चलेगा कि भाई क्या है, पर मैं इसको अलग अलग तो लिख ही सकता हूं कि एक बार मैंने 1 2 3 4 100 तक गुणा करा लिया, फिर से 100 तक गुणा करा लिया, और फिर से 100 तक गुणा करा लिया। कराया कि नहीं कराया। तो मैं कितनी बार करवा रहा हूं, फैक्टोरियल 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। अब देखो 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन के लिए अपन क्या करते हैं, शून्यकों की संख्या को ऐड करते हैं। अगर अपन संख्याएं जोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि शून्यकों की संख्या को जोड़ते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 24 को इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा
अब देखो ये क्वेश्चन आते ही ऐसे घबरा गए जैसे क्या क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे निकालेंगे, कौन सी ट्रिक होगी। मैंने क्या बताया कि आपको अगर शून्य का अगला निकलवाएगा तो या तो वैल्यू फैक्टोरियल में देगा, तो क्वेश्चन या तो पावर में आएंगे या फिर फैक्टोरियल में आएंगे। पावर और फैक्टोरियल में आने के लिए क्या होगा कि आपको ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन देगा तो उसके लिए तो क्या होगा कि आपको उसमें उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अगर पावर दे रखी है तो स्टार्टिंग से कर रखी है, ठीक है, तो अपन उसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करवाया, अब 100 में मुझे पता है कि भाई कितने कितने फैक्टोरियल आ रहे हैं, 24 24 जीरो आएंगे, तो मैंने उनको ऐड कर दिया और आंसर आ गया। इजी सी चीज है। अपन को क्या करना होता है, क्वेश्चनों को इजी बनाना होता है, बस क्वेश्चन को समझना है, दिमाग लगाना होता है। मैथ इजी सब्जेक्ट है, बस दिमाग लगाना आना चाहिए कि दिमाग कहाँ लगाना है अपन को। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपने को मैथ इजी हो जाएगी, और क्वेश्चन ही अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी इजी होगी। हाँ, ये कर ही लिया। यदि n फैक्टोरियल में 12 शून्य हो तो n का मान होगा, n का मान होगा कितने, 12 शून्य। 12 शून्य कब होंगे, जब 5 कितनी बार आएगा, 12 बार। तो अपन इसको देखो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अगर अपन को क्या दिया, n फैक्टोरियल में 12 शून्य है, अब शून्य निकालने के लिए अपन ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे पहले 54 में देखेंगे, 54 में कितने आ रहे हैं, तो 54 में देखने के लिए क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 5 1 50, 10 बार ही जाता है। 11 बार जाने के लिए 55 आ जाता, फिर 5 का दिया, कितनी बार गया, 2 बार, फिर 5 का जाता नहीं है, तो कितने आ रहे हैं, 12। अरे फर्स्ट में ही आ गए, तो शून्य कितने आ रहे हैं, 12। तो फैक्टोरियल n में n का मान कितना होगा, 54। बाकी चेक ही नहीं करने पड़े। अब अगर आगे चेक करने होते, अब देखो एक बात मुझे ये बताओ, 51 है, 51 में शून्य को की संख्या, फैक्टोरियल 51 है, जैसे फैक्टोरियल 51 है, इसमें शून्य को की संख्या कितनी होगी बताओ। इसी में भी वही बात है, 5 का अपन को देना है, इसमें भी शून्य को की संख्या 12 ही आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि 5 का भाग 10 बार गया, फिर 10 में 2 बार गया, 12 बार। तो देखो क्या होता है कि 5 का अगर अपन देखते हैं, अब 50 है, 51 ही नहीं है, अपन अगर 50 को भी लेंगे तो उसमें भी कितने आएंगे, 12 जीरो आएंगे। तो देखो 50 से लेकर 54 तक आपको ये पूछ ले, अब देखो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा n पूछ लिया, अगर ये न देकर ऐसे देता कि फैक्टोरियल n में 12 शून्य है, तो n का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूनतम मान तो कितना होता, 50, और अधिकतम मान कितना होता, 54, क्योंकि 50 से लेकर 54 के बीच में और कोई 5 की मल्टीप्लाई की कोई संख्या ही नहीं आ रही। मल्टीप्लाई की संख्या कब आएगी, जब 55 पर जाएगा तब, और 55 पर जाते ही कितना, एक और बढ़ जाता है, 13। फिर 55 से लेकर 59 तक 13 ही रहेंगे, तो 13 के लिए कितनी न्यूनतम तो होगी 55 और अधिकतम होगी 59। ऐसे भी आ सकते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम भी आ सकते हैं। तो न्यूनतम और अधिकतम के लिए क्या हो सकती है कि अपन को ये देखना है कि किस कहाँ से आ रही है, ठीक है। जैसे 50 से लेकर 54 तक, ठीक है, तो 50 तो न्यूनतम मान हो गया फैक्टोरियल n के लिए, और 54 हो गया अधिकतम मान। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अपन ने ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऑप्शन बेस ही करना है, आपको ABCD दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से आपको निकालना है हर एक का कि इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, इसमें कितने जीरो आ रहे हैं। इसके अलावा तो कोई शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं, ठीक है। ये अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें कितने आ रहे हैं और इसमें कितने आ रहे हैं। 12 नंबर का भी हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।